तो देखो हम लोग कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल बना रहे थे और आप लोग का जो आज का न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का 2 क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आता है 20-20 नंबर का। तो इसको ध्यान से समझना। इस प्रकार का मैं हो सकता है 2 या 3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है लंबा बनता है, तो इससे घबराने की जरूरत है नहीं। क्योंकि अगर आपको कॉस्टिंग में पास होना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि 40 नंबर के आपके पास दोनों न्यूमेरिकल कम से कम आएंगे, हो सकता है 60 का भी आ जाए। पिछली बार तो 3 क्वेश्चन आ गया था 20-20 का, तो हो सकता है 60 का भी आ जाए, लेकिन 40 तो कम से कम है ही। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन गिने हैं, मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा टाइम कंजप्शन कम हो। लिखा क्या है, 1 बेडरूम, आपके पास में क्या है, एक बेडरूम है जिसकी डायमेंशन कितना दे रखा है 6, 5, 3, मतलब 6 मीटर क्या है इसका लेंथ है, लंबाई है, 5 क्या है इसकी चौड़ाई है और 3 क्या है इसकी हाइट है। इन ए हाउस वाइफ, मतलब कोई भी हाउस वाइफ में क्या आपके पास में एक बेडरूम है जिसमें क्या है 6 गुना 5 गुना 3 का कोई आपके पास में क्या दे रखा है, इसने रूम दे रखा है। टू बी प्रोवाइडेड विथ इलेक्ट्रिक वायरिंग फॉर 2 लाइट पॉइंट एंड 2 सेलिंग पॉइंट, मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 लाइट पॉइंट लगाना है इसमें और 2 सेलिंग फैन लगाने, पहले ही बोल रहा है। अगर नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे, हम इसमें भी निकाल के आप लोगों को बता देंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोल रखा है, 5 एम्पियर सॉकेट, द स्विच एंड रेगुलेटर, मतलब 5 एम्पियर का एक सॉकेट लगाना और एक रेगुलेटर लगाना है किसका, फैन वाला। और आगे क्या दे रखा है इसमें कि वही बात है, इसमें रिपीट कर रहा है कि इसको बोर्ड में लगाना है, अलग अलग बोर्ड में लगाने, अलग अलग स्विच लगाने हैं हर एक लाइट के लिए। मतलब हम ये एक काम ये भी तो कर सकते थे कि एक ही लैंप में सारे लोड लगा सकते थे, और दूसरा के पास ऑप्शन क्या होता है कि हमें अलग अलग लैंप के लिए अलग अलग स्विच देना है। तो ये कह यही रहा है कि जितने भी आपके पास लोड पॉइंट है उसके लिए आपको अलग अलग क्या चाहिए, आपको अलग अलग आपको स्विच देना है। अब आगे इसमें क्या बोला है, ड्रा इंस्टॉलेशन प्लान फॉर द एवर प्लेसिंग द लाइट फैन एंड स्विच बोर्ड, मतलब हमें क्या करना है, एक इंस्टॉलेशन प्लान बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, स्विच बोर्ड लगाने हैं, पैनल्स लगाना है और इसकी क्या करना है, हमें कंप्लीट वायरिंग डायग्राम हमें क्या करना है, इसकी बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज कैसे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखो सबसे पहला बात इसने गिवन क्या क्या कर रखा वो देखते हैं। इसने एक छोटा सा बना रखा रूम, ये इस प्रकार का कोई रूम है, ये इसका मैं डोर मान लेता हूँ, दरवाजा है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है और चौड़ाई कितनी है इसकी, सॉरी लेंथ इसका 6 था और चौड़ाई इसकी कितनी थी, 5 थी, ठीक है। अब आगे क्या देखा था इसने, हाइट इसकी कितनी है, इसमें इसकी जो हाइट है दोनों सेम रहते हैं, 6 और 6 रहते हैं। इसका हाइट इसका कितना है, 3 मीटर, ठीक है। ये चीजें आपके पास में हो गया था कंफर्म। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, निकालेंगे नंबर ऑफ लैंप इसमें कितना लगाना है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लैंप। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना हो गया इसका, कितना हो गया, 6 गुना में 6 मतलब 36, चलो 5 ही ले लो, तो कैलकुलेशन आसान होगा इसलिए ले रहे, कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे 30। अब मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, क्या था, बेडरूम। तो अगर आपके पास बेडरूम था तो बेडरूम के लिए कितना लाइट बता रखा है, 50 ल्यूमेन क्या चाहिए हमको पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, 50 ल्यूमेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके पास में कौन सा रूम है, बेडरूम है, तो उसके लिए कितना चाहिए, 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर लाइट चाहिए। पर मीटर स्क्वायर चाहिए, तो अब हमारे पास टोटल कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, टोटल इल्यूमिनेशन कितना चाहिए, 30 गुना में 50, मतलब कितना आ गया आपका यहाँ पे 1500, ठीक है। अब 1500 हो गया यहाँ पे,
अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ लैंप। तो नंबर ऑफ लैंप का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, जल्दी आप लोग को याद होगा, शायद नहीं है तो याद कर लो क्योंकि सब जगह ये यूज होना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल इल्यूमिनेटेड एरिया अपॉन में वाटेज ऑफ ईच लैंप इंटू में एफिशिएंसी ऑफ ईच लैंप इंटू में मेंटेनेंस फैक्टर इंटू में यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये तीन चीजें हो गया ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास टोटल इल्यूमिनेशन कितना आ गया, 150 1500 है। अब सब उसके पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हम कौन सा लैंप हम ले रहे हैं। तो हम कौन सा ले रहे हैं, बी टेक, जो मर्जी आप ले सकते हो, मैंने एक टेबल बनवा रखा है, आप लोग उस टेबल से आपको जो मन करे आप उस लैंप को वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं, बी टेक 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब, एफिशिएंसी कितनी इसकी, 40 ल्यूमन पर वाट था, यही था ना, 40 वाट का ट्यूबलाइट लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 40 ल्यूमन। ये लिखना जरूरी होता है, लिख दोगे तो थोड़ा सा आपको या क्या है वो थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाता है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से थोड़ा सा क्लियर दिख जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। नोमेरिकल जो है कॉस्टिंग का, इसमें ये नहीं है कि आपका आंसर सेम मिलेगा, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज बात होता है वो क्या होता है कि मेथड सेम मिलना चाहिए, प्रोसीजर सेम होना चाहिए, जो आंसर है वो इसका मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1500 अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, 40 गुना 0.5 किसका होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर का, 0.8 किसका होगा, मेंटेनेंस फैक्टर का। अब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन में कितना होगा बताओ, 40 गुना 40 गुना 5 बटा 10 गुना में 8 बटा 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे 1500 अपॉन में 16 गुना में 40, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 150 बटा कितना बच गया, 64। इसको जब आप डिवाइड करोगे 2.36 आएगा। तो नंबर ऑफ लैंप कितना आ गया, नंबर ऑफ लैंप में कितना चाहिए, इसमें 2 चाहिए क्योंकि 2.36 है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को होगा नहीं, क्योंकि ये तो हम पहले भी कर रखे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैन। अब हम निकालेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ फैन। तो नंबर ऑफ फैन कितना चाहिए, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एरिया अपॉन में एयर कवर्ड बाय फैन, यही फॉर्मूला है ना यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना हो गया था, 6 गुना 5 था ना, 30 मीटर था, तो 30। अब हम क्या करेंगे, फिर वही देखेंगे कौन सा पंखा ले रहे हैं। अगर हम 1200 mm का ले रहे हैं तो वो कितना एयर कवर कर, 1600 mm ले लेते हैं, 1600 mm का फैन ले रहे हैं। सिंपली इसलिए लेते हैं क्योंकि जिसका हमें डायमेंशन याद हो, हम लेने का कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास गिवन सारे हैं, लेकिन आप एक वैसा ले लो जो कि आपको माइंड में हमेशा सिंपल कैलकुलेशन के लिए वो आसानी हो। 1600 mm फैन लेते हैं और लिखने जरूर है, बी टेक फैन who delivered बीस मीटर स्क्वायर एयर, मतलब वो क्या करेगा, आपको 20 मीटर स्क्वायर एयर क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 अपन में 20 मतलब 1.5। इसके बाद नंबर फैन में कितना चाहिए, 2 फैन चाहिए और 2 में लाइट चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसमें टोटल लोड कितना हो गया इसका। तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड आपके पास में आ गया कितना होगा बताओ, टोटल लोड आपके पास कितना हो गया कि 2 इंटू में 60, लाइट पॉइंट के लिए 60 वाट फिक्स है, चाहे आप 2 चाहे मत दो तो 60 वाट एक का तो काउंट होगा, चाहे आप 5 वाट का सीएफएल लगाओ, चाहे आप 10 वाट का लगाओ, चाहे 200 वाट का लगाओ, सॉरी ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा काउंट होगा, लेकिन आप मिनिमम तो 60 वाट वहां पे काउंट आपका होगा ही होगा। फैन के लिए वही है 2 इंटू में 60 तो 120, और जो आपके पास सॉकेट का पॉइंट है ना 5 एम्पियर का, तो ये भी 1 इंटू में 60, सॉकेट पॉइंट के लिए 60 है, 5 एम्पियर सॉकेट पे अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे 60 का ही हम लेके चलते हैं।
तो कितना हो गया ये 300 वाट। अब हम क्या निकालेंगे कि कितना एमएम का हम वायर लगाएं, ये भी मैंने निकालने के लिए आप लोग को बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था हम लोग को, P = VI cos phi। अब यहां से हम करंट निकाल लेंगे, तो करंट हो गया क्या हो गया P/V cos phi हो गया ना। तो पावर कितना आ गया, टोटल लोड पावर हो गया यहाँ पे 300/में जनरली घर में कितना वोल्टेज आता है 220 गुना में cos phi आपके पास में क्या है पावर फैक्टर। और मैंने आप लोग को बताया था, जिसने नहीं देखा हो पिछले वीडियो देखो, जो पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है ना, हम मान के चलते हैं, लेट कर लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ cos phi इज 0.9। देखो मैक्सिमम 1 तक ले सकते हैं, एक से ज्यादा हम ले नहीं सकते, लेकिन हम पॉइंट इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान हो, मोस्टली इसलिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मानना है, मान के चल रहे हैं, आप 0.99 तक आप क्या कर सकते हो, इसको एज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 0.9, अब ये कितना हो गया 300/198, ये यहाँ से खत्म हो गया ना, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 22 के 9 से मल्टीप्लाई कर कितना होगा 198 आएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करके लाओगे तो आपके पास 1.5 के समथिंग कुछ आएगा। तो मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था केबल के रिगार्डिंग कि अगर हमें 5 एम्पीयर तक का करंट चाहिए तो मैंने कितना एम का केबल बताया था, 1 एम का केबल हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हमें कितना एम का केबल चाहिए, 1 एम का केबल चाहिए, किसके लिए फॉर लोड के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास करंट कितना है 1.5 एम्पीयर है। और मैंने क्या बता रखा था आपको कि अगर 5 एम्पीयर तक का करंट है तो वहां पर हम क्या करेंगे 1 एम का केबल से हम काम चला सकते हैं। तो यहां से आपके पास केबल निकल गया। अगर हम एमसीबी की बात करें तो एमसीबी कितना एम्पीयर का लगाएंगे, 5 एम्पीयर का लगा देंगे, 2 एम्पीयर का तो 2 का भी लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज हम यहाँ से इसलिए मैंने करंट निकाला ताकि यहाँ से हम एमसीबी पता कर लें कितने एम्पीयर का लगेगा। तो कितना एम्पीयर का लगना चाहिए 1.5 है, तो 1.5 से आप थोड़ा सा फालतू ले लो, या फिर 2 एम्पीयर आप ले सकते हो, चाहे 5 एम्पीयर ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना ज्यादा एम्पीयर का लगा दोगे ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि तो कॉस्टली आएगा। तो हमें क्या मेन बात करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, हमें कॉस्ट का ही तो ध्यान रखना होता है ना, कि जितना कम से कम क्या हो कि हम वायरिंग करें तो उसमें आपका कॉस्ट आए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा फाइंड आउट निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट। यहाँ तक मैंने पीछे ही बहुत बार करवाया था। अब हम निकालेंगे कितना पाइप लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा घर, इंस्टॉलेशन प्लान बनाना पड़ेगा। पहले हमें वो बनाते हैं, फिर हम निकालते हैं इसका घर का। ये बन गया आपका घर, ये 3D डायग्राम है इसी बिल्डिंग का जो कि हम बना रहे हैं, ये ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, कितना हाइट दे रखा है 3 मीटर। ये इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई, 6 मीटर लेंथ था इसका। और ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई, ऐसे चौड़ाई हो गया 5 मीटर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर दरवाजा लगाएंगे, ये दरवाजा आपका बन गया। अब हम क्या करते हैं लाइट लगाते हैं, ये लाइट आपका लग गया। पंखा कितना था 2 पंखा था, 1 पंखा और 2 पंखा। मैंने 2 सक्सेसिव फैन के बीच का इसका डिस्टेंस दे रखा, 3 से 4 मीटर दे रखा, तो हम यहाँ से ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। ये अब ना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का कुछ रूल है, उस रूल को जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। पहला रूल क्या कहता है कि जब भी कभी भी हम बोर्ड लगाएंगे, जो बिजली का बोर्ड होता है वो हमेशा आपका 1.5 मीटर क्या होगा, जमीन का जो लेवल है उससे ऊपर होगा। सपोज कर लो ये मेरा अगर ग्राउंड का लेवल है, मैं सपोज कर लो ये मेरे इसके साथ में ऐसे इसको लगा दूं यहाँ पे, तो ये इसका बेस हो जाता है नीचे वाला लेवल। तो अगर यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 मीटर ऊपर क्या करेंगे, हम बोर्ड हमेशा ही लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 मीटर क्या लगेगा हाइट, सॉरी ऊपर लगेगा कहाँ से बोर्ड, किससे जमीन का जो लेवल होगा उससे 1.5 मीटर ऊपर बोर्ड हम कम से कम लगाएंगे, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जितने भी हम लाइट पॉइंट लगाएंगे, तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो लगेगा वो छत से नीचे लगेगा 0.5 मीटर। जहां पे आपका छत आ रहा है वहां से क्या करोगे आप 0.5 मीटर नीचे आओगे। सपोज करो अगर इसको ऊपर लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ से अगर लाइट अगर लगाना है ना, ये छत है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0.5 मीटर नीचे आकर के लाइट लगाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरा ऊपर में लाइट लगा दोगे तो लाइट क्या होगा फ्लो पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये
दूसरा पॉइंट हो गया, क्या था कि 0.5 मीटर हमेशा क्या करेंगे, लाइट के ऊपर हम आएंगे। तीसरा बात, जो एनर्जी मीटर है बिजली वाला मीटर है, और दूसरा कौन सा होता है, मेन बोर्ड, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा 0.5 मीटर होगा। जो मेन बोर्ड होगा और एनर्जी मीटर के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 0.5 मीटर, ये भी आपके पास फिक्स वैल्यू है। तीसरा बात, जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से आप क्या कर सकते हो, स्विच बोर्ड, तो इसके बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 0.5 मीटर, ये भी फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा कि जहां से खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा। मतलब सपोज करो अगर मैं बल्ब यहां पे लगाया हूं तो न्यूट्रल यहां से नहीं चल के जहां पे मेरा खत्म हुआ है बल्ब पॉइंट पे, हम वहीं से न्यूट्रल स्टार्ट करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपने कई बार सुना होगा ना करंट लीक करता है, तो इसके रीजन क्या होता है कि इस समय हम लोग जो वायरिंग वाला होता है वो क्या करता है, बीच से कट मार के और टेप करके चला जाता है। लेकिन टेप क्या है कि टाइम टू टाइम में खराब हो जाता है, तो जैसे ही इसका इंसुलेशन खराब होता है ना, ये क्या होता है कि करंट आपके पास में लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये रूल बनाया गया है कि जहां से न्यूट्रल पॉइंट आपके पास क्या होता है, खत्म हो, हम वहीं से उसको क्या करें, स्टार्टिंग लेके चले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके लिए, एक और बच गया कि कभी भी अगर हम दीवार क्रॉसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 0.2 मीटर ऑलवेज आपको लेना ही लेना है। मतलब जैसे क्या करते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो 0.2 मीटर का आपके पास डायमेंशन आपके पास में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये सब चीज का आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब देखो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे एनर्जी मीटर, फिर लगाएंगे मेन स्विच बोर्ड, और फिर क्या लगाएंगे हम, मेन बोर्ड हो गया ना एमपी, और फिर लगाएंगे स्विच बोर्ड, ठीक है। और फिर आपके पास ये लाइट में आपके पास क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। और ये लगेगा कहाँ पे, ये लगेगा आपके पास दीवार में। तो सपोज करो ये है ना, ये इस प्रकार का अगर कोई रूम है तो ये मेरा अगर दीवार है ना, तो बोर्ड कहाँ पे लगेगा, ये यहीं पे लगेगा। दूसरा बोर्ड कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे आके लगेगा। तीसरा कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे आके लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे जो लाइट हमें लगाना है। तो हम क्या निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट। टोटल लेंथ कंड्यूट किसको बोलते हैं पता है, जो पाइप लगाते नहीं प्लास्टिक वाला, उसे हम कंड्यूट बोलते हैं। तो यही है टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट। तो क्या क्या कहां जाएगा, सबसे पहले हमारे पास कहां आएगा, एनर्जी मीटर। तो EM2 कहां आएगा, MB कितना चाहिए, 0.5 मीटर। फिर MB2 कहां पे आएगा, SB कितना चाहिए, 0.5 मीटर। अब SB से कहां चला जाएगा, ये L1 है, L1 में आ जाएगा, SB2 L1। अब देखो L1 में कितना बच गया हाइट, इसे अब हमारे पास ये बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, यहां बोर्ड लगा रखा मैंने। तो लाइट या तो मैं यहां पे लगाऊं, दीवार भी लगा सकता हूं मैं लाइट, ठीक है ना। लगाने को हम दीवार पे लाइट लगा सकते हैं, तो कोई भी दीवार पे लगा सकते हैं ना। तो कितना बच गया बताओ, सोचो। हमारे पास कितना था, 3 मीटर था। तो मैंने पहले क्या बताया कि 1.5 मीटर में क्या करना है, इसको छोड़ना है। तो कितना बच गया, 1.5 मीटर। लेकिन इस 1.5 मीटर से मैंने एक बात और क्या बताया था, जो छत का लेवल होगा ना उससे भी 0.5 मीटर क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो मतलब यहाँ पर जो लेंथ बचेगा वो कितना बच जाएगा आपके पास में, 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लैंप से काम कर जाएंगे, L1 to F1। अब F1 में कितना चाहिए, अब देखो जहां से ऊपर जैसे सपोज करो ये यहाँ पे था, यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, 0.5 मीटर नीचे है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे मेरा फैन लग रहा है। अब फैन जब हम लगाएंगे तो छत के बीच में ही लगाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर। तो कितना हो गया L1 to F1। अब यहाँ से भी ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि मेरा लाइन कहाँ पे है, 0.5 मीटर नीचे है। तो पहले आधा मीटर ऊपर जाएंगे और फिर हम छत के बीच में जाएंगे, तभी तो फैन लगाएंगे। जैसे अगर ये मेरा सेलिंग है तो यहाँ से मेरा लैंप लगा हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम आए पूरा आगे छत पे, फिर यहाँ पे हमें पंखा लगाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऊपर जाएंगे फिर बीच में आएंगे। तो क्या हो गया, यहाँ से L1 to F1 कितना हो गया, 3 प्लस में 0.5 मीटर। 0.5 मीटर किसका था, जो लैंप से हम ऊपर गए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F1 to F2 कितना हो गया, 3 मीटर, क्योंकि सीधा इस पंखा दूसरे पंखा हम चले गए, ऊपर वाली भी फिटिंग जा रही है पाइप वाली, तो सीधा निकल गया। अब क्या चाहिए हमें, F2 to L2, तो कितना हो गया, अब यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 3, 6 हो गया, पूरा एरिया कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आधा मीटर नीचे ही आना है। तो कितना बच गया, F2 to L2 में
0.5 मीटर। तो ये निकल गया आपका टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट। कितना हो गया 0.5 प्लस में 0.5 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 0.5 प्लस में 3 प्लस में 0.5। अब इसको जोड़ना 3 3 6 1 7 8 9 मीटर आ रहा है। अब जितना पाइप आता है आप उसका क्या करोगे 10% निकालोगे। तो 9 का 10 अपन 100 कितना हो गया 0.9। तो अगर इसको जोड़ेंगे 9 प्लस 0.99 कितना हो गया 10 मीटर। तो इसका जो अप्रोक्स जो लेंथ चाहिए पाइप को कितना चाहिए 10 मीटर चाहिए, जो हमारा पूरी फिटिंग में आपके पास में पाइप लगेगा। ठीक है। बैंड वगैरह को छोड़ कर, बैंड वगैरह तो इसमें है ही नहीं। अगर बैंड कितना लगेगा वो भी देख लेंगे। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बैंड लगेगा, एक बैंड यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, तो 2 बैंड हम इसमें लगा सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हम निकालते हैं टोटल लेंथ ऑफ फेज वायर। कितना फेज वायर चाहिए, कितना न्यूट्रल वायर चाहिए, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल। उसके बाद क्या होगा इसमें लास्ट में आपको इसके वायरिंग डायग्राम भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ फेज वायर, वो देखते हैं। लेंथ ऑफ फेज वायर। देखो हमारा स्विच बोर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पहले हमारे पास एनर्जी मीटर से कहाँ पे जाएगा, मेन बोर्ड में जाएगा। तो M2 MB कितना हो गया 0.5 प्लस में 0.2। 0.5 किसके लिए होता है, 0.5 तो हमारे बीच का गैप हो गया, और 0.2 मीटर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि वायर को कट कर सके, छीलते हैं बीच में ज्वाइंट करने के लिए ना। तो उसके लिए यहाँ पे 0.2 क्या कर रहे हैं, फालतू लेके चल रहे हैं। अब MB2 क्या चलेंगे हम, MB2 SB में भी वही चलेगा 0.5 प्लस में 0.2। ठीक है। अब हमारे पास कहाँ आ गए SB, सीधा कहाँ जाएंगे 11 में। SB2 11 कितना मीटर चाहिए बताओ, 1 प्लस में 0.2। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास वही बात फिर आएगी कि हमारा पाइप जितना था उतना ही लगेगा ना। अब पाइप कहाँ से कहाँ गया था, हमारे पास जो हाइट अगर 3 मीटर थी, तो अगर ये टोटल हाइट इसकी 3 मीटर है यहाँ से, और मैंने बोर्ड कहाँ पे लगा दिया 1.5 मीटर पे लगा दिया, तो 1.5 नीचे तो हम आएंगे नहीं, तो अब यहीं से ऊपर जाएंगे ना। और ऊपर से कितना कम था, ऊपर से लेंथ आपके पास में 0.5 मीटर नीचे था ना। तो कितना बच गया यहाँ से हटाने, 1 मीटर बच गया ना। तो ये यहाँ का आपके पास में कितना आ गया 1, और 0.2 किसके लिए आ गया, हम जोड़ने के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कहोगे सर आप L1 से चले जाओ फैन में, नहीं। अगर हम L1 से पंखा के साथ में चले जाते हैं तो ये सारे क्या हो जाएगा, एक ही स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने डिमांड क्या कर रखा है कि हमें सभी को अलग अलग कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा, L1 टू कहाँ, सॉरी SB2 कहाँ जाएगा, SB2 आपके पास में जाएगा फैन 1। तो कितना हो गया बताओ, SB का कितना था, SB से 1 प्लस में, देखो अब यहां से यहां पे कितना आ गया 1 प्लस में यहां पे क्या था 0.5 नीचे था ना ये। अब हमारे पास देखो इसे, ये मेरा पूरा हाइट था, यहां से यहां तक पूरा हाइट हो गया कितना 3 मीटर, 3 मीटर हाइट हो गया ना। अब यहां पे मेरे पास क्या था कि 1.5 मीटर मैंने क्या लगा रखा, वो यहां मैंने लाइट लगा रखा था। अब लाइट मेरा कैसे जाएगा, यहां से यहां, फिर वायर यहां आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो मतलब कितना हो गया 3 मीटर टोटल था, तो 3 मीटर ऊपर गया ना पूरा, कितना चला जाएगा ऊपर 1.5 कैसे गया, क्योंकि हमने 1.5 मीटर छोड़ रखा था। अब यहाँ से पूरा ऊपर कितना बच गया, 1.5 मीटर बच गया। तो कितना बच गया आप बताओ 1.5 प्लस फैन मैंने कहाँ पे लगा रखा, छत के बीच में, तो 3 मीटर। ठीक है, प्लस नीचे कितना है हम 0.2 मीटर, इसलिए ताकि हमें कटिंग फटिंग करना है, जो भी करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, SB2 F2 में आ जाएंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा। अब ये भी फिर से स्टार्ट होकर चलेगा, कितना कितना चलेगा 1.5 प्लस में 3 प्लस में पॉइंट, फिर एक और 3 प्लस में 0.2। ठीक है। ये 0.2 कहां से आ गया, एक्स्ट्रा चल रहा। अब एक पंखा से 2 पंखा के बीच की दूरी कितना था, तो यहां से यहां तक 6 मीटर है, तो एक पंखा मैंने यहां लगाया, दूसरा कहां लगाया, बीच में लगाएंगे ना। दो से अगर पूरा ये कमरा है तो अगर मैं लगाऊंगा तो एक पंखा मैंने यहां लगा दिया, दूसरा पंखा मैंने यहां लगा दिया, तो इसके बीच का तो दूरी हो गया 3 मीटर। तो ये और इधर से इधर का हो गया, देखो एक इधर से इधर का 3 मीटर निकल गया, और इधर से इधर का 3 मीटर आ गया, और 2.2 मीटर हम किसलिए ले रहे हैं, ताकि हम बोर्ड में कटिंग करके रखें। ठीक है। अब क्या होगा, SB2 कहाँ जाएगा हमारे पास में L2, क्या क्या चाहिए जी 1.5 प्लस में 3 प्लस में
3 प्लस में 0.5 प्लस में 0.2 प्लस में आपके पास क्या आ गया 0.2, क्योंकि अब हमारे पास पूरा दीवार का बर्फ हो चुका है अब, ठीक है ना। और ये आपके पास में लग गया, आपका नीचे आ गया। तो ये यहाँ से आपके पास टोटल लेंथ ऑफ किसका निकल गया, कंडक्टर। सबको जोड़ देंगे, जितना भी आपके पास में आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ फेज वायर आ जाएगा। अगर सपोज किलो मेरे पास 20 मीटर आता है तो 20 का क्या निकालेंगे हम, 10% निकाल के टोटल लेंथ ऑफ फेज वायर कितना होगा हमारे पास में 21 मीटर हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसका न्यूट्रल वायर, टोटल लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर। टोटल लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर। अब ये कैसे निकालेंगे, फिर वही बात आ जाएगा हमारे पास में, एनर्जी मीटर टू EM2 MB कितना हो गया 0.5 प्लस 0.2 MB टू SB 0.5 प्लस 0.2, फिर क्या होगा आपके पास में SB2 कहाँ पे चलेगा हमारे पास में, L1 कितना हो गया 1 प्लस 0.2। अब आपके पास में क्या होगा SB2, सॉरी, अब आपके पास पंखा जो है वो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल जहां पे खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होगा। तो आपके पास कहां से स्टार्ट हो जाएगा, लाइट से चलेगा L1 टू F1। तो क्या हो गया 0.5, क्योंकि लाइट 5.5 नीचे था, और प्लस में 3 मीटर पंखा के लिए गया, फिर 0.2 एक्स्ट्रा। फिर आपके पास क्या आएगा F1 टू F2 कितना हो गया 3 प्लस 0.2, फिर क्या होगा आपके पास में F2 टू L2 कितना होगा 0.5 प्लस 0.2। तो ये टोटल का टोटल आपके पास क्या निकल गया, न्यूट्रल वायर आपके पास में निकल गया। जितना भी आएगा उसको क्या कर लेंगे, जोड़ के, और उसका 10% हम निकाल देंगे, ठीक है। यहां से फेज वायर न्यूट्रल वायर सारा निकल गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसका वायरिंग डायग्राम बनाना है। तो वायरिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या क्या चाहिए, 2 पंखा लगाना है, 1 पंखा 2 पंखा 1 लैंप 2 लैंप, ठीक है। एक बोर्ड बना देते हैं, कितना सॉकेट का चाहिए 4 स्विच 5 स्विच चाहिए, 1 2 3 4 5 और 1 सॉकेट हो गया 1 2, ठीक है। नीचे वाला आपस में शॉर्ट होगा, मैंने पहले बता रखा आप लोगों को। अब ये वाला स्विच वाला फेज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा। अब हम क्या करेंगे, फेज लेंगे, दूसरा क्या लेंगे न्यूट्रल। फेज वायर कहाँ आएगा, सीधा नीचे में। अब इससे एक पंखा में लग गया। अगर फैन रेगुलेटर लगाना तो हम क्या करेंगे, इसमें फैन रेगुलेटर हम लगा देंगे। फैन रेगुलेटर का सिंबल जो होता है हम लगा देंगे बीच में। अब यहाँ फैन रेगुलेटर का सिंबल ये होता है ना, ये आपका सिंबल हो गया, और ये आपके पास पंखा आ गया, ये आपके लाइट में चला गया। एक स्विच और चाहिए था ना, कम बनाया था क्या, एक छूट गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, स्लैब को नहीं करते, ठीक है। फिर तो लास्ट में वायरिंग डायग्राम सभी बता ही रखा है। तो जब ड्राइंग बनाया ना, वो वाला सेम वायरिंग हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रल चलेगा, तो न्यूट्रल पहले कहाँ जाएगा, न्यूट्रल आपके पास पहले सॉकेट में जाएगा, क्योंकि सॉकेट लगा रखा था न्यूट्रल चाहिए बोर्ड को। अब यहाँ से कहाँ पाएगा, लैंप में, फिर लैंप से जहाँ से खत्म हुआ फिर वहीं से कहाँ आएगा पंखा में, फिर पंखा से चलेगा, फिर लैंप में, फिर कहाँ आएगा पंखा में। तो ये इसका कंप्लीट आपके पास क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम हो गया। अब इसमें एक चीज और बचता है, वो आपके पास क्या बच जाता है, वो आपके पास बच जाता है कि एक चार्ट बनाना है कि कौन कौन सा चीज हमें चाहिए उसके लिए। चलो वो अगले लेक्चर करेंगे, उसमें देख लेंगे उसको।